गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मेरे इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज मेरी जिठानी के घर में, जो मेरी सबसे बड़ी जिठानी है, उनके घर में होने वाली है सत्यनारायण की कथा। और कथा में जाने से पहले मुझे घर पे भी थोड़ी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि घर यहाँ से थोड़ी सी दूर है। और अगर मैं वहाँ पर एक बार चली गई तो फिर भाई बहुत टाइम लग जाएगा घर पे आने में। तो इसलिए सबसे पहले मुझे अपने घर का सारा काम ख़त्म करना होता। इसलिए सबसे पहले झाड़ू पोछा करके मैंने सारे घर की डस्टिंग की। सबके लिए चाय नाश्ता तो नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर फिर कथा के बाद फिर खाना वाना वहीं पर ही था। तो इसलिए घर की डस्टिंग करके सारे जो घर में कपड़े फैले हुए थे, जो भी छोटा मोटा सामान जो भी फैला हुआ था, उसको अच्छे से उनकी जगह पर रखा। ये देखिए पतिदेव तो आराम से लेटे हुए हैं। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर कथा भी थी और घर में सारा काम भी पड़ा हुआ था। तो इसलिए जल्दी जल्दी करके मैंने सारा काम फिनिश किया। उसके बाद अच्छे से कंघी करके बालों में फिर मैंने वहाँ जाने की तैयारी की। बच्चों को नहलाया, उनको चाय और एक दो बिस्किट खाने के लिए दे, ताकि हम, वो बच्चे हैं ना भाई, भूखे नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए उन लोगों को चाय दी और एक दो बिस्किट खाने के लिए दिए। चाय बिस्किट खा के वो लोग तो चले गए, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी जल्दी हो रही थी वहाँ जाने की तो इसलिए हवन में थोड़ी बहुत वो लोग तैयारी भी करवा सकते थे। इसलिए मैंने उन लोगों को जल्दी भेज दिया, तीनों बच्चों को, दोनों बेटे और बेटी को। और पतिदेव बाद में आएंगे, क्योंकि माँ घर पे थी, तो इसलिए वो बाद में आएंगे। तो ये देखिए, फिर भी निकलते निकलते भी मुझे घर में ये देखना पड़ रहा था कि जो छोटा मोटा वो लोग निकल के गए थे ना, तो थोड़ा बहुत सामान उन्होंने फिर से फैला दिया था। ये देखिए, चाय पी के गए हैं, यहाँ सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और लेट हो गया, और जो भी छोटा मोटा सामान था काम वो ख़त्म किया। उसके बाद मैं भी घर से निकल गई हूँ। निकलने के बाद सर पे पल्ला रख के भाई घर से बाहर निकलना है। और गांव का माहौल है, और भाई बड़े बुज़ुर्ग भी मिलते हैं रास्ते में, तो इसलिए सर पे पल्ला और घूंघट करके चलना पड़ता है। बाहर निकली तो देखा वहाँ पर सामने खड़ी हुई थी और देख रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसने एकदम मुझे देख के स्माइल पास किया, तो मैं एकदम अंदर हो गई, क्योंकि मुझे बहुत शर्म लगती है बाहर वीडियो बनाने में। तो इसलिए मैं अंदर हो गई। जब देखा कि हाँ वो चली गई है, फिर मैं दोबारा से निकलने की। देखिए कितना बेकार रास्ता हो रहा है हमारे यहाँ का, बहुत ही बेकार रास्ता हो रहा है। सारी सड़कें ऐसी खुदी हुई हैं। मेरी जिठानी का घर बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। और रास्ते देखिए कितना बेकार हो रहा है। अगर कोई फिसल जाए ना तो पैर बस लग जाए। ये देखिए, ये आ गया है मेरी सबसे बड़ी जिठानी जो है, ये उनका घर है। आइए मैं आपको अपनी जिठानी के घर में सबसे मिलवाती हूँ, सब दिखाती हूँ मेरी घर दीदी का घर कैसा है। तो स्वागत है आप सबका मेरी जिठानी के घर में। ये यहाँ पर सब हवन की तैयारी हो चुकी है। और ये देखो, बच्चे यहाँ पर, वहाँ उधर हवन की तैयारी चल रही है, और ये यहाँ पर फ्री फायर गेम बजा रहे हैं। इनको फ्री फायर, और ये छोटू महाराज भी, बड़े दोनों, ये भी बहू के बच्चे हैं, वो तो फ्री फायर गेम बजा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे रूम में, जो मेरी जिठानी का रूम है, यहाँ पर मेरी जिठानी के साथ ये दो जो गाँव की लेडीज़ आई हैं, वो दोनों अपने आपस में बातें कर रही हैं। और मैं अब आपको ले चलती हूँ अपनी बड़ी बहू के कमरे में। ये देखिए, ये है हमारी सबसे बड़ी बहू, मेरी जिठानी की बड़ी बहू, जो कि तैयारी कर रही है हवन में बैठने की। और ये पीछे पीछे देवर भी आ गए हैं देखने के लिए कि भाभी क्या कर रही हैं। और मुझे देखकर एकदम देखो छुप गया है। ये अपनी सिर्फ भाभी से ही बात करना चाहता था। ठीक है, चलो देवर भाभी अपने बातें करो, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर तैयारी है क्या क्या हुई है। बाहर हुई है सब प्रसाद वगैरह सब ढक के रख दिया है, क्योंकि मक्खियाँ बैठने का डर रहता है। ये मेरी सबसे बड़ी जिठानी है जो किचन में जा रही हैं। ये उनका घर है। ये देखिए, इधर से गैलरी है, पीछे रूम है। और थोड़ा बहुत मैंने बर्तन धो लिए। और साथ में मेरी जो दूसरी जिठानी है, वो बना रही थी हलवा। प्रसाद के लिए जो हलवा बनता है वो बना रही थी। तो आइए बाहर चलते हैं। बाहर देखिए, किचन से बाहर ही चौक है, चौक से इधर ही मेरी जिठानी का जो रूम है। यहाँ पर गांव की और भी लेडीज़ जो भी आ गई थी सारी, और साथ में पंडित जी भी आ गए थे। तो तैयारी शुरू हो चुकी है हवन की। उन्होंने धीरे धीरे सब तैयारी करने शुरू कर दी है। और हवन में जो भी लेडीज़ वगैरह, जो भी गांव की सारी औरतें आई हुई थी, वो भी बैठ चुकी हैं वहाँ पर रूम में, दीदी के कमरे में। और यहाँ पर ये मेरे बड़े बेटे ने और दोनों बच्चों ने मिलकर सबने तोरण लगाया गेट पर। और सभी आके बैठ गए हैं हवन में, जिनके लिए हवन रखा गया था। जो मेरी जिठानी के जो बेटे हैं और उनकी वाइफ है, इन दोनों के लिए हवन रखा गया था, क्योंकि आज इनकी थी शादी की सालगिरह भी, और इन्होंने एक अपनी दुकान भी खोली थी, और साथ में इन्होंने सत्यनारायण की कथा भी रखी थी। तो इसलिए आज ये हवन हुआ था। तो हवन शुरू हो गया। और
सब ने थोड़ी थोड़ी आहुति बाद में डालनी थी, लेकिन पहले सबसे पहले जिनके लिए आहुति डलनी थी वो उन्होंने डाली। फिर सब ने एक एक करके, मैंने भी साथ में आहुति डाली और भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, सबको सुख शांति देना, सबको समृद्धि देना और घर में खुशहाली बनाए रखना। हवन होने के बाद फिर आरती हुई। आरती में सब ने अपने जोड़ों के साथ सब ने आरती उतारी भगवान की, भगवान सत्यनारायण भगवान की आरती की। और मेरे पति तो साथ में आ ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की उन्हें बुलाने की। और ये मेरा बड़ा बेटा है, साथ में मेरे सबसे बड़े जेठ हैं जिनके घर में हम आए हुए हैं। उसके बाद आरती गाते गाते मैंने इनसे इशारा किया कि चलो आरती कर लेते हैं, तो ठीक है। वे आए, फिर मेरे साथ उन्होंने मेरे साथ आरती की, अच्छे से भगवान से प्रार्थना की। आरती करने के बाद फिर हमने सबको प्रसाद वितरित किया। सबको प्रसाद देने के बाद कन्या बैठाई गई। कन्याओं को जिमाने के बाद घर के सभी सदस्यों ने मिलकर खाना खाया। और आप लोग भी ऐसे ही इंजॉय कीजिए अपने घर में, और मेरे व्लॉग में भी ऐसे इंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।